ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद फिर इसके पार्ट नंबर 1 को देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करवाना है, लिखना है, यानी कि p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखना है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, हमारे पास p और q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास जो डिवाइड में वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी कि p डिवाइडेड बाई q है और ये q 0 नहीं होगा। q की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, p भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और q की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये लेट कर लें, लेट कर लिया कि हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.4 बार। हमने 0.4 बार को लेट कर लिया कि ये x के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये बार का क्या मतलब है, इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, x इज इक्वल टू। अब हम इस 4 बार को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ये 0.4 के ऊपर बार का मतलब है कि ये 4 इसी तरह से सेम नंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 देंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये हमारे पास 0.4 बार है। पहले हमने इस 4 बार को सॉल्व किया। 4 बार का मतलब है 4 के ऊपर एक बार लगाई हुई है। बार का मतलब है कि ये हमारा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा जो 4 है, ये आगे इसी 4 नंबर के साथ ही, सेम नंबर के साथ ही आगे बढ़ रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, ठीक है। और इसी तरह आगे हम इस ये जो हमारा x इज इक्वल टू 0.444 और आगे सो ऑन बढ़ रहा है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई ई क्यू, इसको बाय 10। अब ये 10 कहाँ से आया, आपको कैसे पता चलेगा? ये वैल्यू वहाँ पे पेपर में वो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये इसको 10 ही से मल्टीप्लाई करवाना है? अगर आपके पास इस तरह का कोई इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ये देखना है कि इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है। हमारे पास गिवन वैल्यू है 0.4 बार। आपने क्या करना है, ये वैल्यू लिख के उसको उसके नीचे डिवाइड लगा देना है। उर्दू मीडियम वाले सुन लें कि नीचे उसके बटा लगा देना है और पॉइंट के नीचे आपने 1 लगाना है। जितने आगे नंबर्स हैं, अगर यहाँ पे 45 भी तो हो सकता था, अगर यहाँ पे 45 होता तो डबल जीरो आनी थी। यहाँ पे 4 है तो सिंगल जीरो लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लगाया, जितने नंबर्स आएंगे उतनी जीरोज लगा लिया, तो हमारे पास 10 आ गया। इस 10 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 का मैंने आपको बताया कि ये इस बार को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। इस इक्वेशन 1 के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास x है, तो जब इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10x आ जाएगा। और इज इक्वल टू, दोनों साइड्स पे इसको 10 को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हमने इसे x वाली साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद हम इक्वल के दूसरी साइड पे 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.444 और सो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस 10x को एज इट इज लिख देंगे और 10 को जब इस 0.444 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.444 और सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम कह देंगे, पहले 10 को मल्टीप्लाई करवाने से पहले जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। 10 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पे लिख देंगे कि सब्ट्रैक्ट, उर्दू मीडियम वाले भी याद रखें, ये सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि उर्दू मीडियम वाले गौर से सुनिएगा, इक्वेशन नंबर 1 है उसको माइनस करवा देना है इक्वेशन नंबर 2 से। किस तरह से माइनस करवाना है, इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करवाना है तो पहले हम लिखेंगे 10x माइनस x लिख देंगे। इस तरह से ये इक्वेशन 1 को माइनस करवाना है ना, तो 2 में से करवाना है, तो जिस में से करवाना है, जिसको करवाना होता है उसको माइनस में लिखते हैं ना। अब देखिए 10 में से हमने x को माइनस करना है,
तो पहले 10 को लिखेंगे माइनस एक्स लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन 2 में से ही हम क्वेश्चन 2 में से हमने क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करवाना है। पहले हमने इक्वल के ये लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व कर लिया, अब हम इक्वल के राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन 2 का पार्ट ये है, पहले हम क्वेश्चन 2 को लिख लेंगे 4.444, ठीक है। और माइनस इसमें से किसको करवाना है, क्वेश्चन 1 के पार्ट को, माइनस 0.44 और 4 और सो ऑन। अब देखें ये 10x माइनस एक्स किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। अब इस 4.444 माइनस इसको 0.44 किया तो हमारे पास आ जाएगा पूरा पूरा 4। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारे पास 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 9 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने इसको क्या करना है, हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो 9 को इधर लेके जाएंगे, इस 9 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 4 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 9, 4/9। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जिस तरह क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें एक्सप्रेस करें नंबर को, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करें कि p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में। देखिए हमारे पास आंसर आ गया p डिवाइडेड बाय q की, इसको हम कह देंगे p और इसको कह देंगे q। अब देखें x क्या हमने लेट किया था, x हमने लेट किया था 0.4 बार, हमने लेट किया था कि ये x के इक्वल है। इस x की जगह पे अब हम लिख सकते हैं जिस तरह हमने लेट किया था x की इसका मतलब x इज इक्वल टू इसके, x की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से ये x के इक्वल है तो x की जगह पे हम लिख देंगे 0.4 बार इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। 0.4 बार किसके इक्वल आ गया, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ये p है और ये हमारे पास q है, p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में आ गया। हमारा आंसर क्या है, 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें ये हमारे पास 0.37 के ऊपर बार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.37 बार है, ठीक है। अब सबसे पहले हम 0.37 को x के इक्वल लेट करेंगे, उसके बाद हम इस बार को सॉल्व कर लेंगे। इस बार को किस तरह से सॉल्व करना होता है, x को एज इट इज लिख देंगे और इस बार को सॉल्व करने का मतलब है कि ये 37 है, 37 बिल्कुल सेम इसी तरह बार बार रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है, और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे पास बार का सॉल्यूशन आ गया। जब हम बार को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 को। 100 किस तरह से आया, कहाँ से आया, फिर दोबारा से सुन लें ये कहाँ से आया। ये हमारे पास हमारी वैल्यू है, हमारा क्वेश्चन है 37, ठीक है। इस 37 के ऊपर बार है ना, उसको इधर लिख लिया और डेसिमल पॉइंट के नीचे हम मान लगाएंगे, जितने आगे नंबर्स हैं उतनी आगे जीरोस लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया 100। अब इस 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई का मतलब है सर्व। कुछ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, इंग्लिश में वीक होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मल्टीप्लाई किसको कहते हैं। मल्टीप्लाई मतलब इसको ज़रब करवा देंगे, ठीक है। अब इस 100 को इस इक्वेशन नंबर 1 के साथ ज़रब करवा देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, ठीक है। इस 100 के साथ 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, ये इस इक्वेशन को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि इस 100 को इक्वल के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वल के इस साइड पे भी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले हम इस 100 को इस इक्वल के साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100x आ जाएगा। और इसी तरह हम इस 100 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, दाईं साइड पे, तो 0.37 37 और सो ऑन इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब ये हमारे पास 100x है,
इज इक्वल टू, देखें ये इस 100 को इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई ज़रूर करवाएंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 37 और सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इस हमारे क्वेश्चन को जितना हमने सॉल्व कर लिया, एक बार फिर से देख लें, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लें। ये हमारे पास हमारी गिवन वैल्यू है 0.37, इसके ऊपर बार है। सबसे पहले हमने इस गिवन वैल्यू को लेट कर लिया कि ये हमारी x के इक्वल है। ये देखें, ये इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब इस x के इक्वल हमारी वैल्यू है, और अब उसके बाद हम इस बार को सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करने का करेंगे इस तरह से, x को तो एज इट इज लिख देंगे 0 पॉइंट, बार का मतलब है कि ये हमारा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है बार बार रिपीट की जा रही है। ठीक है, इस बार का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारी वैल्यू है वो बार बार रिपीट की जा रही है। ये हमारी बार है, ये बार सिर्फ हमारी 37 के ऊपर है। अब जिस नंबर के ऊपर ये बार है वो नंबर बार बार रिपीट किया जा रही है। देखिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब इसको बार को सॉल्व किया तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई, अब इस इक्वेशन नंबर 1 के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 100 कहाँ से आया, ये हम वैल्यू ऊपर लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और 3 के जितने आगे नंबर्स हैं उतनी आगे जीरोस लगा देंगे। ये हमने इस तरह से 100 फाइंड किया। अब इस 100 को हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि इस 100 को इस इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, ज़रब करवा दिया। इस 100 को ये इस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, इस 100 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू, यानी कि 100 को ये 100x आ जाएगा, 100x आ जाएगा, इज इक्वल टू इस 100 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हमने इस 100 के साथ इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे आके हमने क्या किया, यहाँ पे आके हमने इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और ये 37 पॉइंट और समथिंग आता चला गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में से ये इस वाली इस 2 वाली क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवाना और माइनस करवाना एक ही बात है। अब हम देख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू, मैं आपको दूसरे मेथड से ही अब इसको सॉल्व करवाऊंगा ताकि हो सकता है कि पिछले क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स को इसकी समझ ना आई हो। इसको पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे थोड़ी स्पेस डाल के ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो x इज इक्वल टू 37 और सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हमने सब्ट्रैक्ट किसको करवाना है, क्वेश्चन नंबर 1 को माइनस करवाना है। अब इसको लिख ले, माइनस x इज इक्वल टू, ये इस साइड पे भी माइनस हो रही है, ये भी यहाँ पे तो फिर माइनस ही लिखेंगे ना, तो माइनस 0.37 और सो इसी तरह आगे बढ़ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट करवा दें, 100 में से 1x को निकालेंगे तो 99x हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब इस 37 में से 0.37 ये निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा पूरा 37। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर आया, हमारे पास आ गया 99x इज इक्वल टू 37। ठीक है, हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो फिर x को इधर रख देंगे, ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो इस 99 को डिवाइड करवा देंगे। अगर इधर ज़रब हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 37 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, अब हमने x लेट किया था, x को हमने क्या लेट किया था, x इज इक्वल टू 0.37 बार। अब हम इस x की जगह पे, ये हमने लेट किया था x इसके इक्वल है, हम x की जगह पे अब हम लिख सकते हैं 0.37 बार इज इक्वल टू, और ये तो 37 डिवाइडेड बाय 99 एज इट इज ही लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, और पार्ट नंबर 3 में क्या है, पहले भी पिछले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने इस दी गई वैल्यू को क्या करना है, हमने x के इक्वल लेट कर लेना है। हमने लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया कि x इज इक्वल टू 0.21
बार है, ठीक है। अब इसको x के उसके बाद हम इस बार को सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज़ को आप नोट करते रहिएगा, जहन में रखिएगा, ताकि आपको कभी इनको रटाना लगाना पड़े, आपको ये चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही याद रहें। पहले हमने इसको x के इक्वल ऐड किया, उसके बाद हम इस बार को सोल्व कर लेंगे। बार का मतलब तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद ये इतने नंबर के ऊपर बार है, और ये नंबर, इसका बार का मतलब है कि ये बार बार नंबर तब्दील किया जा रहा है, ठीक है। और ये आगे सोन डॉट्स का इन डॉट्स का मतलब है, पॉइंट्स का मतलब है कि ये आगे वैल्यू आगे बढ़ रही है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इस बात को फिर से देखिएगा, पहले इसको x के इक्वल लेट किया, जब हम इस बार को सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो उसके बाद इस वैल्यू को देखना है, इस x के साथ हमने, इस पहली वाली वैल्यू के साथ हमने 100 को मल्टीप्लाई करवा देना है। ये कैसे पता चलेगा कि 100 को मल्टीप्लाई करवाना है? फिर से देख लें, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने ये फाइंड करना है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू या 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपने इस तरह से यहाँ पे आपने लिख लेना है 0.21, इस तरह से इस वैल्यू को लिख लेना है बार के बगैर, ठीक है। अब इस डेसिमल पॉइंट के नीचे हमने 1 लगा देना है, जितने आगे नंबर्स है उतनी आगे जीरोस लगा देंगे। यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, नीचे आंसर आएगा, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है इस इक्वेशन नंबर 1 के साथ। फिर से देख लें, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, हमने इस गिवन वैल्यू को लेना है, उसको यहाँ पे लिखना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे हमने 1 लगाना है, जितने आगे नंबर है उतनी जीरोस लगा देंगे। जीरोस लगा के जो हमारे पास आंसर आएगा, उस आंसर को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है। अब इस 100 आया हमारे पास, तो 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो ये 100x आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 100 को पहले एज इट इज लिख देंगे, वैसे ही लिख देंगे, और बाद में इस वैल्यू को लिख देंगे। अगले स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अगले स्टेप में हम देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखें, अब इस स्टेप में हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा, जब इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़रब करवाएंगे, तो 21 और 100 आगे, ठीक है। अब ये जब पहले हमने देखा, बार को सोल्व किया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 के साथ जब हमने इस 100 को किया, और 100 कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया, 100 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये याद रखिएगा, याद रखने वाली बस यही बात है। तो आगे तो क्वेश्चन चल ही रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस 2 इक्वेशन नंबर में से हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देना है, यानी कि माइनस करवा देना है, नफी करवा देना है। तो देख लें इसको किस तरह से नफी करवाना है। ऊपर वो थोड़ी सी स्पेस डाल के मैं आपको अच्छे तरीके से इसको बताता हूँ किस तरह से इसको नफी करवाना है। ये देखें हमारे पास आगे से होने सीधा ये, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख ली। नफी किसको कराना है, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दें, नफी का साइन लगा दें। नफी x इज इक्वल टू 0.2121 और आगे 100 ऑन, हमने इसको माइनस करवा देना है। देखिए माइनस करवा लेते हैं। अब इस 100 में से 1x को, 100x में से 1x निकालेंगे तो 99x ही हमारे पास आएगा। तो आगे देख लें, इज इक्वल टू 0.2121 में से 0.2121 सॉरी, ये 21 है। 21.2121 में से 0.2121 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 21 ही, ठीक है। तो अब देख लें, यह हमें किस चीज़ की, हमारे पास आंसर आ गया 99x इज इक्वल टू 21। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, जस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ इस x की ज़रूरत है। और 99 को हम फिर दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि तकसीम हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। अब इसको देख लें, अगर ये कट रहा है तो इसको कैंसिल कर दें, अदरवाइज दूसरा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया, और ये 33 आ जाएगा, ठीक है। x हमारे पास आ गया, x हमारे पास आया 7 बटे 33।
इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे 7/33। अब इस x की जगह पे हम लिख देंगे 0.21 बार, 0.21 बार। ये कैसे? क्योंकि हमने लेट कर लिया था कि x किसके इक्वल है, इसके अब हम x की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.21 बार। 0.21 बार किसके इक्वल है? 7/33। ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में।